welcome back to my channel. My name is Abha Tiwari and this is lecture number 5 of metallurgy. अब जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था मेटलर्जी का, उसके अंदर हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल स्टार्ट किया था. ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने पहले कुछ टर्म्स देखे थे विच आर एसोसिएटेड टू मेटलर्जी, लाइक व्हाट आर ओर्स, व्हाट आर मिनरल्स एंड व्हाट इज गैंग. एंड उसके बाद में जो कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स हैं जैसे कि लीचिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड सेपरेशन बाय ग्रेविटेशन, इसको डिटेल में डिस्कस किया था. इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख सकते हो, या ऊपर आई बटन पे भी लगा दूंगी. नाउ मूविंग अहेड, इन दिस लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे एंड वंस वी आर डन विद द प्रॉपर्टीज फिर एक्सट्रैक्शन वाले पार्ट पे जाएंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सिंबल की अगर बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का सिंबल सिंपल है, बचपन से देख रहे हैं, इट इज AL, कैपिटल A स्मॉल l, राइट. कलर की अगर बात करें तो कलर जो है एल्यूमिनियम का दैट इज सिल्वर वाइट. देखो ऐसा कुछ है, दिखता है एल्यूमिनियम. एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 यूनिट्स. एंड बच्चों इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको नोट करना, इट इज 13. नाउ जस्ट थिंक दैट अगर एटॉमिक नंबर 13 है एल्यूमिनियम का, सो व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा 2,8,3. ऐसा क्यों? बिकॉज जो फर्स्ट शेल होता है के शेल, इट हैज़ कैपेसिटी टू होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड जो शेल हो गया एल शेल, इट हैज़ कैपेसिटी टू होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो 3 इलेक्ट्रॉन बच गए जो चले जाएंगे एम शेल, दैट इज थर्ड शेल में. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,3. नाउ किड्स जस्ट थिंक, इसका जो वैलेंस शेल है दैट इज जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, राइट. नाउ इट इज हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, सो इट्स वैलेंसी वुड बी +3. यस, एंड ये चीज़ हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर नंबर 1 में भी देखा था, जहाँ पे हमने वैलेंसी चार्ट पढ़ा था. तो वहाँ पे आई टोल्ड यू दैट वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज फिक्स्ड, इट इज ऑलवेज +3. Now moving ahead, we will talk about its position in periodic table. अब देखो ये है periodic table, right? अब बच्चों अगर तुम्हें कोई भी एलिमेंट का पोजीशन पूछा जाता है इन द periodic table, तो आपको 3 चीज़ डिस्क्राइब करनी होती है. आपको बताना होता है विच ग्रुप इट बिलोंग्स टू, विच पीरियड इट बिलोंग्स टू एंड विच ब्लॉक इट बिलोंग्स टू. तो ये 3 चीज़ तुम्हें बताना है. तो चलो देखते हैं. सबसे पहली बात तो आप एल्यूमिनियम को लोकेट करो कि एल्यूमिनियम है कहाँ. तो एल्यूमिनियम सी इट इज हियर. सो अगर इसका ग्रुप देखा जाए तो इट इज बिलोंगिंग टू ग्रुप 13, राइट. एंड अगर पीरियड देखो तो ऊपर से थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है. दिस इज द फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, राइट. सो वी कैन से दैट एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू 13th ग्रुप एंड थर्ड पीरियड. नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स ब्लॉक. नाउ आई होप एवरीबडी नोज दैट एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इंटू 4 ब्लॉक्स. इन केस अगर नहीं पता तो बता देती हूँ, इसको नोट कर लो. जो ग्रुप 1 एंड 2 होता है इट कंसिस्ट ऑफ एस ब्लॉक. 3 to 12 इट कंसिस्ट ऑफ डी ब्लॉक. 13 to 18 ये हो गया पी ब्लॉक. एंड जो 2 नीचे सेपरेट सीरीज हैं लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, दे बिलोंग टू एफ ब्लॉक, राइट. सो एज यू कैन सी हियर एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप 13, पीरियड थर्ड एंड ब्लॉक P. तो लिख देते हैं इसको अगेन. तो व्हाट इज द पोजीशन? इट बिलोंग्स टू 13th ग्रुप, पीरियड थर्ड एंड ब्लॉक P. ऑलराइट, चलो नाउ विल मूव ऑन टू एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. अब सबसे पहली बात हम एक्सट्रैक्शन को थोड़ा सा सिग्निफिकेंस डिस्कस कर लेते हैं कि इतने सारे मेटल्स हैं, इतने सारे नॉन मेटल्स हैं, लेकिन फिर भी मेटल्स में भी क्लास 10th के सिलेबस में एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया है ना. कुछ तो होगा बात, तभी तुम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ते हो. इवन ICSE बोर्ड के लिए भी है एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन. नाउ द रीजन इज देयर इज वन फन फैक्ट दैट देयर वाज अ टाइम दैट एल्यूमिनियम वाज इवन मोर कॉस्टलियर देन दैट ऑफ गोल्ड. ठीक है, नाउ यू वुड बी सरप्राइज बाय लिसनिंग दिस, बिकॉज एक टाइम ऐसा था कि गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा एल्यूमिनियम आता था. तो तुम सोचते रहोगे कि ऐसा क्या हो गया कि उतने महंगे से आज एल्यूमिनियम इतना सस्ता हो गया है कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं. हमने देखा होगा ना एल्यूमिनियम की फॉइल्स होती हैं जिसमें फूड रैप किया जाता है. विंडोज़ के जो फ्रेम होते हैं इवन दैट इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम. यूटेंसिल्स बनते हैं एल्यूमिनियम के. तो इतना महंगा था, इतना सस्ता कैसे हो गया? उसके लिए 2 रीज़न है. द फर्स्ट रीज़न इज दैट एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट.
मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल, सॉरी एलिमेंट नहीं मेटल, इज एल्यूमिनियम. एंड द सेकेंड थिंग दैट ग्रेजुअली जैसे जैसे नए डिस्कवरीज हुए तो एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन है दैट बिकेम ईजियर एंड चीपर ऑफ कोर्स. सो सिंस ये अबंडेंस में अवेलेबल है, इसका एक्सट्रैक्शन भी आसान है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एल्यूमिनियम चीप हो गया. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आज का फन का फैक्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट. तो एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए द ओर विच इज चूज्ड इट इज बॉक्साइट. देखो ऐसे कुछ दिखता है बॉक्साइट, राइट. एंड द फॉर्मूला इज Al2O3.NH2O. टू बी प्रिसाइज इट इज Al2O3.2H2O. This is the formula for bauxite ore, right? Now moving ahead. अब ये जो बॉक्साइट ओर है इसके अंदर 30 to 70% एल्यूमिना होता है. एल्यूमिना इज Al2O3, बोल सकते हो Al2O3, एंड बाकी का सारा जो होता है दैट इज गैंग. ठीक है, तो सिर्फ 30 to 70% ही एल्यूमिना है, दैट इज Al2O3 है, बाकी का सारा गैंग है. गैंग मतलब इम्प्योरिटी होती है, इन केस अगर तुम्हें नहीं पता तो. नाउ बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो जरा आगे बढ़ने से पहले, बिकॉज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के NTSC के स्टेज 1 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन बॉक्साइट ओर. ठीक है, तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दिस. नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन है देयर आर 2 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व. ठीक है, अब देखो कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट करते हो तो पहला स्टेप हमेशा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. एंड कॉन्सेंट्रेशन में हम क्या करते हैं, वी टेक आउट द इम्प्योरिटीज, राइट. तो यहाँ पे भी पहला स्टेप होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस बॉक्साइट का ओर. तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज निकाल दिए जाएंगे एंड इम्प्योरिटीज निकालने के बाद हमें मिलेगा एल्यूमिना, दैट इज Al2O3. ये मिल जाएगा फर्स्ट स्टेप कॉन्सेंट्रेशन के बाद. बट यहाँ पे मुझे एल्यूमिना थोड़ी चाहिए, मुझे चाहिए एल्यूमिनियम, राइट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एल्यूमिना से ये ऑक्सीजन को निकाल फेंकना होगा, बाहर फेंकना पड़ेगा, राइट. नाउ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. तो यहाँ पे इन द सेकेंड स्टेप आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन वी आर गोइंग टू डू रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना सो दैट वी गेट एल्यूमिनियम. एंड दिस रिडक्शन इज डन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इसलिए इस मेथड को बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना. ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड स्टेप. नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन. पहले तो कॉन्सेंट्रेशन में हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बोला. अब अगर बात करें इम्प्योरिटीज की कि बॉक्साइट में इम्प्योरिटीज क्या क्या हैं, तो बॉक्साइट में 3 इम्प्योरिटीज हैं. देयर इज एन इम्प्योरिटी ऑफ सिलिका SiO2, देयर इज फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड देयर इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2. तो ये 3 इम्प्योरिटीज हैं जिनको हमको निकालना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन में. अब देखो कॉन्सेंट्रेशन जो किया जाता है बॉक्साइट का, ठीक है, इट इज डन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज लीचिंग. नाउ लीचिंग इज अ केमिकल मेथड, मतलब बेसिकली यहाँ पे एक केमिकल एजेंट यूज करोगे विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीचिंग एजेंट, विच विल सिलेक्टिवली रिएक्ट विथ तुम्हारा ओर. ठीक है, ओर के साथ रिएक्ट करेगा ये लीचिंग एजेंट एंड ओर को डिसॉल्व कर देगा. आई रिपीट, ये जो लीचिंग एजेंट या जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं दिस विल रिएक्ट विथ ओर, मतलब यहाँ पे बॉक्साइट के साथ रिएक्ट करेगा एंड ओर को यानी कि बॉक्साइट को ये डिसॉल्व कर देगा. ठीक है, एंड इम्प्योरिटीज को आप निकाल दोगे. सो दैट इज हाउ द लीचिंग मेथड वर्क्स. नाउ हियर फॉर कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर आपके पास 2 लीचिंग मेथड है. फर्स्ट इज बेयर्स प्रोसेस, द अदर वन इज हॉल्स प्रोसेस. ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं. नाउ फर्स्ट वन इज बेयर्स प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट किड्स, ध्यान से सुनो. Now in Bayer's process, the leaching agent or the chemical agent which we use is sodium hydroxide, that is also called as caustic soda. ठीक है, तो क्या करेंगे, बॉक्साइट का पाउडर ओर लेंगे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाल देंगे. ठीक है, टेम्परेचर को रेज कर देंगे टिल 140 to 150 डिग्री सेल्सियस, राइट. एंड द एंटायर सोल्यूशन विल बी केप्ट अंडर हाई प्रेशर फॉर 2 to 8 hours. किड्स द रिएक्शन कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट. तो क्या किया हमने, एक डाइजेस्टर लिया, डाइजेस्टर मतलब बेसिकली एक कंटेनर. ठीक है, उसके अंदर पाउडर ओर डाला बॉक्साइट का, राइट. उसके अंदर डाला कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, पूरे सोल्यूशन का टेम्परेचर रेज कर दिया टिल 140 to 150 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर भी बढ़ा दिया और ये पूरे सिस्टम को हम लोगों ने मेंटेन रखा फॉर 2 to 8 hours.
ना अब ऐसा करने से होगा क्या, अब हमारा जो ओर है दैट इज Al2O3 है ना, जो बॉक्साइट का जो ओर है दैट इज एम्फोटेरिक, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो ये एम्फोटेरिक होता है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स विच कैन रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेस, जो दोनों के साथ रिएक्ट कर ले उन ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक कहते हैं। एंड हमने यहाँ पे यूज किया है NaOH जो कि बेस है, तो बेस के साथ ये Al2O3 Al2O3 रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। सिंस NaOH इज बेस, this Al2O3 will behave as acid, and acid plus base gives you salt plus water, simple न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना। तो यहाँ पे जो हमें सॉल्ट मिल रहा है दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 ना LO2, ठीक है, एंड दिस सॉल्ट इज वाटर सोल्यूबल, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि लीचिंग एजेंट ओर को डिसॉल्व कर देता है। तो यहाँ पे जो हमारा ओर था बॉक्साइट ओर, उसको NaOH ने डिसॉल्व कर दिया सोडियम एल्यूमिनेट बना के, ठीक है। अब बात करेंगे व्हाट हैपेंस टू द इम्प्योरिटीज। अब जरा रिकलेक्ट करो इम्प्योरिटीज कौन से थे, 3 इम्प्योरिटी था, फेरिक ऑक्साइड, सिलिका एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, दिस इज बेसिक, काफी बेसिक है, ठीक है। तो सिंस इट इज बेसिक और हमने यहाँ पे बेस डाला है NaOH, तो बेस और बेस रिएक्ट नहीं करेंगे, सिंस इट इज नॉट रिएक्टिंग इट विल नॉट डिसॉल्व, सिंपल, और डिसॉल्व नहीं होगा तो इसको आप फिल्ट्रेशन से निकाल सकते हो, है ना, सॉलिड है ये, फिल्ट्रेशन से निकाल दोगे आप, रेसिड्यू फेंक दोगे। सेम थिंग हैपेंस फॉर TiO2 एज वेल, TiO2 इज ऑल्सो बेसिक, सो ये डिसॉल्व नहीं कर जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे TiO2 एंड Fe2O3 को हमने निकाल दिया बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट सिलिका, ठीक है, नाउ सिलिका इज एसिडिक, ठीक है। नाउ सिंस इट इज एसिडिक और हमने बेस डाला है तो एसिड विल रिएक्ट विद बेस एंड अगेन यहाँ पे बन जाएगा सोडियम सिलिकेट विच इज वाटर सोल्यूबल। हालांकि ये इक्वेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, तो नोट कर सकते हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि सिलिका जो है दिस इज एसिडिक, NaOH तो बेस है ही, क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट कौन सा बना है यहाँ पे, सोडियम सिलिकेट विच इज अगेन वाटर सोल्यूबल। तो 2 चीज डिसॉल्व हो गई, बॉक्साइट का और भी डिसॉल्व हो गया, सिलिका भी डिसॉल्व हो गया। Fe2O3 एंड TiO2 डिसॉल्व नहीं हुआ, इसके लिए उसको फिल्टर करके निकाल दिया ना। अब इस फिल्ट्रेट से एल्यूमिनियम को रिकवर कैसे करेंगे, बिकॉज सिलिका भी डिसॉल्व हो गया ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेट है इसको डाइल्यूट कर देंगे, ठीक है। डाइल्यूट करना है मतलब क्या, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पानी डाल देना, यू हैव टू पुट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर एंड द एंटायर सिस्टम इज कूल्ड टू 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो चलो देखते हैं ऐसे करने से होगा क्या। अब जब आप ऐसे करोगे तो सोडियम एल्यूमिनेट जो है इट विल रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, और क्या हो जाएगा, इट विल गिव यू NaOH एंड AlOH थ्राइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट निकल जाएंगे विच इज वाइट इन कलर, ठीक है। तो वापस क्या करोगे, फिल्ट्रेशन कर दोगे, सो वी हैव टू कलेक्ट प्रेसिपिटेट दिस टाइम, राइट। अब प्रेसिपिटेट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको फिल्टर करोगे, वॉश करोगे, ड्राई करोगे एंड इट विल बी सब्जेक्टेड टू कैल्सिनेशन। नाउ कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस wherein you heat a chemical in absence of air. Kids, this is important, please note this कि कैल्सिनेशन में we heat in absence of air, ठीक है। तो ऐसे करने से होगा क्या कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसमें से वाटर निकल जाएगा एंड यू विल गेट Al2O3 Al2O3 दैट इज एल्यूमिना, है ना। तो ये एल्यूमिना मिल गया, इसका आगे रिडक्शन करा देंगे बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। चलो मूविंग अहेड, नाउ टॉकिंग अबाउट हॉल्स प्रोसेस। देखो हॉल्स प्रोसेस भी क्या है, एक लीचिंग मेथड है ना, सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लीचिंग एजेंट चेंज कर रहे हैं। तो वहाँ पे इन बेयर्स प्रोसेस वी वर यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ लीचिंग एजेंट, किड्स नोट दिस, in Bayer's process sodium hydroxide is used which is also called as caustic soda, but in Hall's process the leaching agent used is sodium carbonate, right। अब क्या करेंगे, अगेन सेम चीज, डाइजेस्टर में पाउडर्ड ओर है उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि सोडियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विद Al2O3, अगेन क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट विच इज वाटर सोल्यूबल, CO2 गैस एंड वाटर, ठीक है। तो सोडियम एल्यूमिनेट डिसॉल्व हो गया एंड इम्प्योरिटीज यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हुई,
इसके लिए उनको फिल्टर आउट कर दिया, निकाल दिया उनको, ठीक है। अब अगेन क्या करेंगे, ये जो एक्वस सोल्यूशन है सोडियम एल्यूमिनेट का, इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 उसके अंदर पंप कर देंगे। अब ऐसे करने से क्या होगा कि अगेन Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एंड आपको मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विच इज अगेन व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। वापस आपको क्या करना है, प्रेसिपिटेट कलेक्ट करना है, एंड दिस प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड, वॉश्ड, ड्राइड एंड अगेन हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। ऐसे करने से अगेन क्या होगा, पानी उड़ेगा एंड मिल जाएगा हमको Al2O3 विच इज एल्यूमिना, ठीक है बच्चों। तो बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस बोथ आर लीचिंग प्रोसेस, सिर्फ दोनों में लीचिंग एजेंट अलग है। बेयर्स प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड हॉल्स प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट है। दोनों में हमको एंड में मिलता है एल्यूमिना Al2O3, ठीक है। नाउ दिस एल्यूमिना इज फर्दर सब्जेक्टेड टू रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके लिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, ठीक है। तो चलो डिस्कशन करेंगे कि कैसे कराते हैं इसको। नाउ दिस इज द टिपिकल सेटअप, ठीक है, डरेंगे नहीं, बहुत सिंपल सा सेटअप है, समझाती हूँ एक एक करके। नाउ हियर इन दिस सेटअप फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव एन आयरन टैंक, ठीक है, एक आयरन की टंकी है। अब इसके अंदर वी आर सपोज टू डू अ लाइनिंग ऑफ कार्बन दैट इज ऑफ ग्राफाइट, ठीक है। तो एक आयरन का टैंक है, उसके अंदर ग्राफाइट की लाइनिंग है, ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पूरा जो टैंक है दैट बिकम्स कैथोड, ठीक है, सिंस इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। Now in this tank the carbon or graphite rods will be inserted and that will be connected to positive terminal और ये बिहेव करेगा एज एनोड, ठीक है। रिपीट करते हैं, एक टैंक है आयरन टैंक, उसके अंदर ग्राफाइट की लाइनिंग कर दी है, लेयर लगा दिया है ग्राफाइट का, उसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से, बिहेव्स एज अ कैथोड, एंड उसी टैंक के अंदर इंसर्ट कर दिया ग्राफाइट के रॉड्स जिसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, विच बिहेव्स एज एन एनोड, ठीक है। Now here we have electrolyte of three things, ठीक है, तीन चीज का मिक्सचर है इलेक्ट्रोलाइट। We have alumina, we have cryolite and fluorspar. Now you might be wondering कि हमको जो हॉल्स प्रोसेस है और जो बेयर्स प्रोसेस है वहाँ से तो हमको सिर्फ एल्यूमिना मिला था, राइट, तो ये क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार कहाँ से आ गया। सो दिस क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार इट इज एडेड डिलिबरेटली, मतलब इंटेंशनली डाला है इसको। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज दिस क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार it reduces the melting point to 1000 degree Celsius because alumina का जो melting point है वो 2000 degree Celsius है, so it is difficult to maintain such high temperature. To avoid this उसके अंदर cryolite and fluorspar डाल देते हैं so that temperature reduce हो जाए from 2000 degree Celsius to 1000 degree Celsius, ठीक है ना। Now talking about अब यहाँ पे होगा क्या, now you are heating it, this entire mixture is in fused condition, molten condition. So the alumina Al2O3 it will dissociate to give you 2Al3 plus and 3O2 minus, right। अब ये जो Al3 plus है this will move towards cathode, क्यों, to gain electron, पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन गेन करने जाएगा, वहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल मिल जाएगा, बन जाएगा विच इज इन मोल्टन स्टेट, एंड हियर सिंस इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड we say that at cathode reduction is taking place, ठीक है। तो जो टैंक है उस टैंक के वॉल्स के तरफ Al3 plus के आयंस will move, it will collect its electron, it will form aluminium metal which can be removed from this outlet. See there is an outlet here at the bottom, तो इस आउटलेट से मोल्टन एल्यूमिनियम को निकाल देंगे, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑक्साइड O2 minus, it will move towards anode, why, to lose electron। अब वहां पे इलेक्ट्रॉन को लूज करके इट विल फॉर्म ऑक्सीजन गैस। नाउ सिंस हियर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस वी से दैट एट एनोड ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हो ऑयल एंड रिग से, ठीक है। ऑयल मतलब क्या, ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिग इज रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अब ये जो ऑक्सीजन है ना ये एक दिक्कत कर रहा है। Now this oxygen is moving towards anode, right? And अपना जो anode है, it is made up of graphite, which is basically carbon. So this oxygen will react with carbon and it will form carbon dioxide gas. तो होगा क्या, बेसिकली एनोड में से कार्बन के एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलते जाएंगे, ठीक है।
तो एनोड जो है ना इट विल गेट डीकेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, सड़ जाएगा, उसकी साइज रिड्यूस हो जाएगी. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच द एनोड नीड्स टू बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो इसके ऊपर आपको गिव रीजन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, that why anode needs to be changed time to time while electrolysis of alumina. So you will say that at anode oxygen gas is formed. This oxygen gas reacts with carbon and forms carbon dioxide gas, as a result of which the anode gets decayed, and that is the reason why the anode needs to be replaced time to time. ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना. सो हियर द एल्यूमिनियम विच यू आर गेटिंग इज नॉट 100% प्योर. इन केस अगर आपको और अल्ट्रा क्वालिटी का प्योर एल्यूमिनियम चाहिए तो इसके आगे आपको रिफाइनिंग करानी पड़ती है एल्यूमिनियम की. ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. आई होप you have liked the video. If you do, please hit the like button. Please subscribe to the channel if you are new, and also please share it with your friends. Thank you so much.